हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि हमारी मंगला गौरी की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज आप लोगों को मंगला गौरी की पूजा विधि बताने जा रही हूँ मित्रों। तो चलिए आप लोगों को वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखिए मित्रों, आप जिस दिन मंगला गौरी की पूजा शुरू करें, ये तो श्रावण माह में पहली ही मंगलवार से शुरू होती है मित्रों। तो ये कोई कोई साल भर करता है तब उद्यापन करते हैं, कोई कोई है इसको सावन में ही करते हैं। तो ऐसे में 5 साल हमें करनी चाहिए मित्रों ये पूजा। और जब भी ये मंगलवार पड़े मित्रों, सुबह जल्दी उठें और नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत हमें मंगला गौरी की एक चौकी लगानी चाहिए। जहाँ पर आप पूजा करें वहाँ सबसे पहले हमें गंगा जल छिड़क कर वहाँ पर चौका लगा लेना चाहिए, पोंछा क्लीन कर लेना चाहिए। उसके बाद एक लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और वहाँ पर माँ गौरी का, पूरे परिवार का आप एक विग्रह यदि मूर्ति हो तो मूर्ति आप स्थापित करें। और स्थापित करते समय आप नीचे चावल रख कर ही स्थापित करें। और माँ मंगला गौरी को एक लोटा जल लें और पुष्प से उन्हें मानसिक रूप से स्नान करवाएं। स्नान करवाने के उपरांत मित्रों, हमें सबसे पहले उन्हें वस्त्र स्वरूप चुनरी हो तो चुनरी आप पहनाएं, नहीं तो फिर कलावा से उन्हें समर्पित करें। और फिर हमें उसके उपरांत सबसे पहले कोई भी पूजा हो, हमें अग्नि का आवाहन करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले दीपक जला देना चाहिए और धूप बत्ती। फिर उसके बाद मित्रों, हमें मंगला गौरी की पूजा में सबसे पहले हमें कलश स्थापना करनी चाहिए मित्रों। तो सबसे पहले आप चावल से अष्टदल कमल बना लें और उस पर एक लोटा लें, लोटे में मौली बांध लें कलावा, और उसमें लाल रंग का स्वास्तिक बना दें, इसलिए कि ये माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो हमें लाल रंग बहुत माँ गौरा को पसंद है, तो हमें बना देना चाहिए। और लोटे के अंदर हमें जल, दूर्बा, अक्षत, एक का सिक्का, सुपारी, लौंग, हल्दी की गांठ, ये सब डालकर जल भर देना चाहिए। और पंच पल्लव लगाकर हमें वरुण देवता को भी टीका करना चाहिए। और पंच पल्लव में फिर उसके ऊपर अनाज रख कर उस पर एक नारियल में कलावा लपेट कर हमें रख देना चाहिए और उसे भी टीका करना चाहिए। फिर माँ मंगला गौरी को हमें कुमकुम रोली से टीका करना चाहिए, सिंदूर से। और हमारे भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन से टीका करना चाहिए। और गणेश जी को, कार्तिकेय जी को लाल रंग के कुमकुम से हमें टीका करना चाहिए। उसके उपरांत हमें साबुत चावल भी भगवान भोलेनाथ को और माँ गौरा को ज़रूर समर्पित करना चाहिए। यदि आपके पास लाल रंग का फूल है मित्रों, तो हमें ज़रूर माँ गौरा को समर्पित करना चाहिए। यदि नहीं है तो कोई भी फूल हो, माँ गौरा को हमें समर्पित करना चाहिए। और सावन का महीना है मित्रों, तो हमें सबसे पहले बेल पत्र तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए मित्रों। सावन के महीने में ज़रूर हमें बेल पत्र, भांग, धतूरा जो भी मिल सके वो हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और इस पूजा में मित्रों, मंगला गौरी की पूजा में हमें 8 तार की बाती बनानी चाहिए मित्रों। तो इस जैसे कलावा हो गया तो वो पतला पतला रहता है, तो उसको 8 तार की 4 बाती हमें 2 बाती बनाएंगे, 4 तरफ वो कर देंगे तो वो हो जाएगी 16। तो इस तरह हमें दीपक जला लेना चाहिए। देख लीजिए मित्रों, हमने तो रुई से पतली पतली करके हमने 8 तार की बाती बनाई है। और इसमें यदि हो सके तो हर चीज़ 16-16 ही चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र है, फूल है, फल फ्रूट है, कोई भी चीज़ हो तो 16-16 ही करके चढ़ानी चाहिए। यदि नहीं है तो कहते हैं भगवान भोलेनाथ यही देखते हैं भक्तों का भाव, माँ गौरा भी यही देखती हैं। भगवान ये नहीं कहते हैं कि हमें 56 भोग ही ले आओ, वो तो सिर्फ भक्त का भाव देखते हैं, आपका प्रेम क्या है। तो जो आपके पास हो अवेलेबल मित्रों, वो हमें ज़रूर भगवान भोलेनाथ को, माँ पार्वती, गौरा मैया को हमें समर्पित करना चाहिए। इसके उपरांत माँ गौरा के लिए हमें 16 श्रृंगार ज़रूर मित्रों चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, हमने जूम करके दिखा रही हूँ। हमने चुनरी लिया, मंगलसूत्र, महावर है और सिंदूर है, महावर है, पाउडर है और रबड़ है, बिंदी है,
मेहंदी, शैडो किट है, चूड़ी है, कंघा है, नेल पेंट है, ये सब सारी चीज़ें हमने माँ गौरा के लिए समर्पित किया मित्रों। और उसके उपरांत आप जो भी पूजा करें उसमें फल फ्रूट मिष्ठान तो हमें अवश्य ही चढ़ाना है मित्रों। जो भी आपके पास अवेलेबल हो मित्रों वो हमें ज़रूर भगवान को, माँ गौरा पार्वती को हमें ज़रूर समर्पित करना चाहिए। और मिष्ठान में जो आपके पास मिष्ठान हो वो मिष्ठान, और एक गिलास में जल माँ गौरा पार्वती के लिए हमें ज़रूर रखना चाहिए मित्रों। तो ये सब हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए जल का मित्रों। जल हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और कोई भी पूजा हो मित्रों उसमें हमें दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ में रही कमियों को हमें भगवान भोलेनाथ, माँ गौरा पार्वती ये दक्षिणा से ही पूर्ण मानी जाती है। इसलिए कि कोई भी पूजा करे उसमें दक्षिणा जरूर चढ़ाना चाहिए। यदि दक्षिणा नहीं चढ़ाए तो पूजा पूरी संपन्न नहीं मानी जाती है मित्रों। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी कोई पूजा करे हमें दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। और जो भी इसमें मित्रों हमने फल फ्रूट मिष्ठान चढ़ाए हैं इसको सभी में काट कर, या तो वैसे तो ये पूजा मित्रों शाम के प्रदोष काल में ही ये पूजा की जाती है और सुबह में ये पूजा नॉर्मली ही की जाती है। तो हमें सुबह ऐसे नॉर्मल पूजा कर लेनी चाहिए और इस पूजा को शाम के विधि विधान से हमें करना चाहिए मित्रों। तो ये जो हमने फल चढ़ाया इसको सुबह किसी को दान देना चाहें तो दान भी दे सकते हैं, नहीं तो आप काट के अपने घर परिवार में सभी को बांट देना चाहिए मित्रों। और आप भी पालें और सभी में बांट भी दें और मिष्ठान भी सभी को बांट कर आप भी पाएं और सभी को बांट भी दें। तो ऐसे करना चाहिए मित्रों। हमें हो सके तो इसमें अन्न का दान जरूर करना चाहिए मित्रों। ब्राह्मण को, ज़रूरतमंद को हमें अन्न का दान जरूर करना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ हो मित्रों उसमें दान पुण्य करना बहुत ही ज़रूरी माना, अनिवार्य होता है। यदि आप दान पुण्य करते हैं तो ये पूजा पाठ कई गुना बढ़कर ही हमें फल देने वाला रहता है मित्रों। तो हमें उस दिन ज़रूर दान पुण्य करना चाहिए और कोई भी पूजा करें उसमें विधि विधान से, तन मन धन से हमें भगवान को ध्यान करना चाहिए मित्रों। उस दिन आप हर रोज़ अपने परिवार में, समाज में समय दें, लेकिन जिस दिन आप व्रत रखें उस दिन प्रसन्नता पूर्वक हमें भगवान का ही ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। उस दिन भजन कीर्तन ध्यान माला हमें ज़रूर करना चाहिए मित्रों। इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ये पूजा मित्रों हम सुहागिन स्त्रियां करती हैं अपने घर परिवार की सुख शांति एवं समृद्धि के लिए, और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं अपने सुयोग्य वर के लिए करती हैं। और पति पत्नी में बिगड़े संबंध को बनाने के लिए ही ये व्रत किया जाता है ताकि हमारा ये संबंध मधुर बना रहे मित्रों। तो ये भगवान भोलेनाथ, माँ गौरा पार्वती की कृपा से ये ज़रूर हमें अच्छे फल का ही वरदान देते हैं। हमारे भगवान भोलेनाथ, माँ गौरा पार्वती की कृपा से ये हमें अच्छा ही फल मिलता है इस व्रत से मित्रों। और इसके उपरांत हमें मित्रों माँ गौरा पार्वती को और भगवान भोलेनाथ को आरती दिखानी चाहिए। आरती दिखाने के बाद हमें हाथ जोड़कर माँ मंगला गौरी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी चाहिए कि हे माँ, यदि मुझसे किसी भी प्रकार की पूजा पाठ में त्रुटियां हुई हों, गलती हुई हों, उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ। तो माँ मंगला गौरी हमें ज़रूर क्षमा कर देंगी। तो ये वीडियो मित्रों आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो, थोड़ी भी अच्छी लगी हो मित्रों, तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें प्यारा सा कमेंट लिख कर ज़रूर बताएं मित्रों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।